प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु के नियम का, भाव का और उनकी आज्ञा का विस्तार करे। शिष्य का शिष्यत्व केवल दीक्षा ग्रहण करना नहीं होता है। दीक्षा ग्रहण कर ली और बस सबको बता दिया कि ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, इस मात्र से आपकी गुरु दीक्षा चल रही है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और गुरुदेव भी आपको सचेत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ठाकुर जी उनसे भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए अपने गुरु के नियमों का, अपने गुरु के भावों का विस्तारीकरण करे। यही शिष्यत्व होता है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का विस्तार नहीं करता या गुरु के भावों का, गुरु की लीलाओं का विस्तार नहीं करता, निश्चित ही फिर, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। निश्चित ही वो भगवत प्राप्ति से वंचित रहेगा। महाराज जी, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है गिरिराज जी का कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जब विराजते थे और श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, बंधु हमारे जैसे वृंदावन के सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, वैसे ही वृंदावन के ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं। और कलिकाल में इतनी लीलाएं वृंदावन के अन्य ठाकुरों ने नहीं की जितनी लीला हमारे श्रीनाथ जी ने की है। कलिकाल में श्रीनाथ जी ने गिरिराज जी से प्रकट होकर के पुनः एक बार को कलयुग में ऐसा लगने लगा कि द्वापर युग आ गया है क्या। जैसे नंदनंदन लीला द्वापर में करते थे, वैसी ही लीला श्रीनाथ जी यहां गिरिराज जी में करते थे। गोविंद स्वामी जी के साथ में दुबका दाई खेलते थे इसी पर्वत पर, इन्हीं गिरिराज जी में। गोविंद कुंड है आगे, थोड़ा आप आगे जाएंगे तो वहां भीतर कच्ची परिक्रमा में अंदर अंदर जाएंगे तो वहां गोविंद कुंड आएगा। वहां ठाकुर जी खूब कूद कूद के नहाए हैं इसी कलिकाल में। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। तो एक बार की बात है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी अपने किसी शिष्य से नाराज हो गए। और एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। सदैव प्रयास करो कि कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई गुरु हमसे रुष्ट ना हो, वो नाराज ना हो। बस ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हमसे नाराज हों। उनको नेह लड़ाने वाले, नेह उनसे करने वाले अनेक हैं। तुम्हारी एक की गरज नहीं पड़ी ठाकुर जी को। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, लेकिन प्रयास करो कि कभी कोई वैष्णव भक्त और गुरुदेव हमसे नाराज ना हो। तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी नाराज हो गए अपने एक शिष्य से, और नाराज होकर के उन्होंने गिरिराज जी से ही बाहर कर दिया। बोले तुम जाओ यहां से, छोड़ करके दिखना नहीं हमको, और हमारी आज्ञा है कि इस गोवर्धन परिसर में तुम्हारा कहीं भी तुम दिख गए हमको तो फिर देखना। और बेचारे से अपराध तो हो ही चुका था, निकल गए। दूर जाकर के बैठे, रोने लगे। गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, गिरिराज जी से दूर कर दिया। खूब प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव जब नहीं माने तो भ्रमण करते करते आगरा चले गए। और वहां जाकर के उन्होंने जलेबी बनती हुई देखी, और जलेबी देखते ही महाराज मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक स्वभाव होता है भक्त का, वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है, उसका उपभोग स्वयं करे ऐसी भावना उसके चित्त में नहीं आती। संसारी व्यक्ति में और वैष्णव व्यक्ति में अंतर कितना। संसारी व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु को देखेगा तो उसको इच्छा होती है मैं धारण करूं, या मेरी कोई इंद्रिय इसका सेवन करे। अच्छा कोई वस्त्र दिख गया तो मैं पहन लूं, कोई भोजन की वस्तु दिख गई तो मैं खा लूं। कुछ भी संसार की कोई भी सुख देने वाली वस्तु को अपने ऊपर लागू करे, वो संसारी व्यक्ति है। लेकिन किसी भी सुखद वस्तु को देख करके उसके मन में आए ये तो मेरे ठाकुर जी को पधरानी है,
ये तो मेरे ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए। ये वैष्णव का लक्षण है। ढकेल पर जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती देख उनके मन में आया, अगर मैं गिरिराज जी में होता तो मैं भी जलेबी बनाता, जलेबी बना करके श्रीनाथ जी को भोग लगाता, ठाकुर जी पाते, कितना सुख मिलता। और वहां आगरा में बैठ करके केवल वो विचार कर रहे थे, और विचार करते करते रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए। यहां श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी ने उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे जैसे ही मंदिर का कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। गुसाई जी बोले, जय जय, आज जलेबी तो बनी नहीं रसोई में और हमने आपको पधराई भी नहीं, जे आपकी भुजा में जलेबी कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले, मेरे एक भक्त ने पवाई है। गुसाई जी बोले, कौन से भक्त ने पवाई है? और भैया ऐसा कौन सा भक्त आ गए हो जो कहीं से पवा रहे हो, आप यहां बैठ के पा रहे हो? हम भी तो वह भक्त के दर्शन करें, जामे इतनी निष्ठा, जाको इतनो प्रेम की वो दूर से पवा रहे हो और यहां पा रहे हो। और ये आचार विचार जो हमारे लिए यहाँ बना रखे हैं कि भैया हाथ खासा करो, वाके बाद में भोजन बनाओ, मुंह पे पट्टी बांध करके भोजन बनाओ, कहीं वाकी सुगंधी से भी जीभ में पानी नहीं आ जाए, और आदि आदि, ये सब जो नियम आपने हमारे काजे बना रखे हैं, इन नियमन को तोड़ करके कोई भक्त की जलेबी पा रहे हो? कौन सा भक्त है, एक नाम तो बताओ। तो वर्णन आता है, ठाकुर जी डर रहे हैं बतावे में, क्योंकि वो ये जाने जिनको इनने भगा दियो है। ठाकुर जी बोले, मैं ना बता रहा हूं। बोले, क्यों ना बता रहे? बोले, तुम नाराज हो जाओगे। गुसाई जी बोले, जय जय, मैं ना नाराज हूं, बताओ ना कौन सा भक्त है? बोले, वही है जाकू तुमने परसों गिरिराज जी तक निकाल दियो। गुसाई जी खड़े हो गए। बोले, ठाकुर जी आपको पता हुआ ने कितना बड़ा अपराध कियो, और वह अपराध को दंड यही है सके कि मैं वाकू अपनी नजरन से दूर करूं और आपसे भी दूर कर दूं। लेकिन आपको तो नेक समझ में ना आवे कोई बात, नेक में ही ऐसा हृदय कर लियो अपनो, कोई नेक आपको रिझा दे, सोई वा की तरफ आकर्षित रहते चले जाओ। श्रीनाथ जी का जो उत्तर है ना, अति श्रीनाथ जी बोले, गुसाई जी भक्त में गुण देखनो और फिर वह गुण को देख करके वह भक्त को मेरे चरणन में लगानो, ये तो गुरु को काम है। अब गुरु अपनी ज्ञान के बल से, अपने भाव के बल से, अपने जाप के बल से शिष्य को त्याग और स्वीकार दोनों करने में सक्षम होवे। लेकिन मैं कहा करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव है गयो है, मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, वाको कभी त्याग ना कर पाऊं। जो एक बार मेरो है जाए ना, मैं फिर चाहे वो कितनों गलत करे, मैं वाको त्यागी ना कर पाऊं, ये मेरा स्वभाव है। गुसाई जी घुटनों पर बैठ गए, खूब रोए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी कभी किसी का त्याग नहीं करते बंधु। वो बात अलग है कि हम ठाकुर जी के आगे पड़े ही नहीं, हम उनके स्वीकार के योग्य बने नहीं। एक बार पकड़ कर के कोई को छोड़ा हो, ऐसा मैंने दूर दूर तक कहीं ना देखो। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं करते। और कभी ठाकुर जी को क्रोध आता भी है ना किसी के अपराध पर, या किसी विशेष रूप से तो किसी भक्त का अपराध करो तो ही ठाकुर जी नाराज हो में, तो वहां में भी ठाकुर जी अगर नाराज हो में तो बस विरह दे सकें, कोई वैष्णव से आपको डांट पड़वा सकें, लेकिन स्वयं आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को स्वभाव है वो कोई को त्याग ना करे। हे गुसाई जी, ये तो आपको स्वभाव है, ये आपको स्वरूप है, आप गुरु हो, आप आचार्य हो, आप कोई को त्याग भी कर सको, कोई को अंगीकार भी कर सको, पर मैं तो, मेरा तो स्वरूप ही ऐसा बनो है कि मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, फिर वाके अनंत दुर्गुणन को न विचार करते हुए वाको कभी त्याग ना कर पाऊं, ये मेरा स्वरूप है। गुसाई जी ने तुरंत उस वैष्णव को बुलाया और बुला करके पुनः सेवा प्रदान करी और फिर से गिरिराज जी में उसको सेवा में रखा। कैसे ठाकुर जी कितने सीधे हैं, बहुत सरल हैं ठाकुर जी। तो
गुरु प्रसन्न, गुरु प्रसन्नता में कितना बल होगा सोचो। गुरु नाराज हो जाएं तो भी ठाकुर जी लीला करके शिष्य को दूर नहीं होने देते, लेकिन जिससे गुरु प्रसन्न ही रहते हो उसके प्रति ठाकुर जी का क्या भाव रहता होगा, विचार करो। तो निश्चित ही जब हम अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे उत्सव करते हैं, इतने सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, मंगल कथा का गायन होता है, आदि आदि जो भी क्रम आप करो अपने गुरुदेव की स्मृति में, उस समय वैकुंठ में हमारे गुरुदेव उत्सव मनाते होंगे, आनंदित होते होंगे। अच्छा, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बात कर रहे थे, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के उत्सव में कथा हुई, तो महाराज जी बोले जब कोई भक्त अपने गुरु के उत्सव में कथा आदि कराता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन, जिस दिन गुरुदेव का उत्सव प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर के जब तक गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, तब तक ठाकुर जी वैकुंठ में गुरुदेव की कुंज में ही विराजते हैं। ठाकुर जी अपनी निज कुंज में नहीं रहते, गुरुदेव की कुंज में ही रहते हैं। जैसे हम वृंदावन छोड़ के यहाँ पे गिरिराज जी कुंज में हैं, आपके पास हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी जब पता चला, अच्छा तेरे सवरे शिष्य हैं, कहाँ वो उत्सव कर रहे हैं नीचे, चल इतने दिन मैं तेरे यहीं रहूंगा, वैकुंठ में सब भक्तों की कुंज है, तो इतने दिन ठाकुर जी उस कुंज में विराजते। बंधुओं, भगवत प्राप्ति के केवल दो साधन हैं। प्रथम गुरु कृपा, यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप कोई साधन मत करो, कुछ मत करो, गुरु केवल प्रसन्न है आपसे, इसी मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है। और दूसरा भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की लीलानुकथा। ठाकुर जी की कथा यदि जीवन में आ जाए तो ये दो ही साधन किसी के जीवन में यदि प्रबल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, निश्चित है भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो ऐसे गुरुदेव के उत्सव के स्वरूप में हम आप सब लोग यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं, बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी का, रसिक बिहारी लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री राधा रसिक बिहारी, और इतने सारे वैष्णव यहाँ पर आ रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज भी कथा में पधार रहे हैं, शाम को कथा में उनका भी दर्शन होगा, और भी कई वृंदावन के रसिक जन, संत जन सब यहाँ नित्य पधार ही रहे हैं, सब लोग आएंगे। आज सुबह गौरांगी शरण कुंज जहाँ पर श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं, वहां इतना सुंदर उत्सव हुआ। आज सुबह ठाकुर जी खसकी कुंज में विराजे हैं, और वहां आज ठाकुर जी फूल बंगला और जल क्रीड़ा कर रहे थे। इतना सुखद आनंद सुबह के सत्र में यहाँ पर हो रहा है। और रात में अपनो आनंद करवे हम लोग साइकिल पे बैठ के चले जाएं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जाकू जो हाथ पड़े वो वहीं पे चल दे, और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके आवे। खूब सुख के साथ उत्सव चल रहा है। आज तृतीय दिवस है कथा का। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के मंगलाचरण का रस स्वादन पान कर रहे थे। अब आगे के क्रम में प्रवेश करते हुए फिर भगवत लीला सुनेंगे। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने भागवत जी के निर्माण का, भागवत जी की रचना का हेतु बताया। कैसे भागवत जी की रचना हुई। श्रीमद् भागवत, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। एक बात बहुत हमारी ध्यान से सुनिएगा सब लोग। थोड़ा बहुत एक अनुभव आया है मन में कि
सेवा तो हम बड़े भाव से कर रहे हैं, कथा भी हम बड़े भाव से सुन रहे हैं, धाम भी हम बड़े भाव से आ रहे हैं, हमसे कोई अपराध ना बने, इन सब चीजों का भी भान रखते हैं। पर एक चीज में थोड़ी सी कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कमी छोड़ रहे हैं, और वो क्या है? अब इसको चाहे आप ध्यान कहो, चाहे इसको आप मानसी कहो, चाहे इसको आप चिंतन कहो, कुछ भी कहो, इसमें थोड़े से हम कम निपुण हैं। हम लोग चिंतन नहीं करते। हम लीला सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और जितनी देर लीला कथा सुनते हैं उतनी देर हमको बहुत सुख मिलता है। हम दर्शन करते हैं उतनी देर बहुत सुख मिलता है। हम जितनी देर संतन के संग रहते हैं या वैष्णव संग करते हैं उतनी देर बहुत सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों से परे हम जाते हैं तो हमको व्याकुलता क्यों होने लगती है, हम विचलित क्यों होने लग जाते हैं? क्योंकि चिंतन नहीं है हमारा, हम ध्यान नहीं कर पाते। चिंतन और ध्यान की स्थिति ऐसी होती है कि आप चाहे वृंदावन से कितने दूर चले जाओ, आप चाहे गुरु से कितने दूर चले जाओ, आप चाहे कथा से कितनी दूर रह लो, पर आपका चिंतन इतना प्रबल है कि उस चिंतन से वैसा ही माहौल आप अपने आसपास प्रकट कर लो। इसी को मानसी सेवा, हरिदासियों में मानसी भाव कहा जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में भी इसी भाव को ही निपुण बताया, पूर्ण बताया। भाव सेवा चिंतन करना चाहिए। आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में थोड़ी देर, हम कह रहे हैं कोई नेत्र वेत्र बंद मत किया करो। यहां से आप जहां कहीं भी रुके हो वहां भी जाते हैं तो रास्ता भर कम से कम किसी से बोलो मत, बस चिंतन करो जो जो हमने सुना उसमें क्या भाव था। चिंतन से बहुत कुछ प्रकट होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन से ही श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। भागवती नहीं, समस्त वेद पुराण उपनिषद सब चिंतन से ही प्रकट हुए। चिंतन। और यदि कोई बाहर का कोई विषय या बाहर का कोई, जैसे घर परिवार के कुछ हो जाती हैं लीलाएं, उनके कारण चिंतन नहीं भी बन पाता तो थोड़ी बहुत देर के लिए विचलित होने से कोई अपराध नहीं, पर विचलन दूर होते ही पुनः उस चिंतन में जाओ। वो चिंतन आपका कांस्टेंट बने रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक कुंज अपने मन में, अपनी एक मन अनुसार एक कुंज बनाओ मन में। मानसी भाव से कुंज निर्माण करो। उस कुंज में एक नदी बह रही है, उस कुंज में बढ़िया सुंदर घास लगी है, जो जो पुष्प आपको प्रिय हैं ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों में एक सेज रखी है। ऐसी एक कुंज अपने अपने चित्त में बनाओ। ऐसे ऐसे वृक्षों की कुंज है, छांव जब आती है तो बीच बीच में से कहीं से सूर्य की किरण नीचे पड़ती है और उस सेज पर शामा शाम आकर के विराजमान होते। ऐसा मानसी भाव रखा करो। ऐसे मनस्थ में कोई ना कोई चिंतन बनाओ। और जो ये बात पता है आज क्यों आई मन में? आज हम सुबह मिलने बैठे तो बहुत सारे लोगों के इतने सारे प्रश्न थे, तब मेरे मन में भाव आया कि इतना संशय क्यों रहता है इतनी कथाएं सुनने के बाद भी? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते, हम विचार नहीं करते। शास्त्र आज्ञा करते हैं, तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, आप विचार नहीं करोगे सुने हुए भावों का, आप कोई संशय आया मन में, हम महाराज जी से मिलेंगे तो पूछेंगे, मत पूछना। मुझे उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं, पर आप मत पूछना। थोड़ी देर उसको अपने चिंतन में, अपने मन में उस प्रश्न को घूमने दो, थोड़ी देर उसको भ्रमण करने दो। करते 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 आप स्वयं देखेंगे अपने आप उत्तर प्राप्त होगा। अपने आप आपको चिंतन से वह सूत्र प्राप्त होगा। इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक है। और मनस्थ में लीला, सेवा, ध्यान, ये सब निपुण हो हमारा, उसके लिए कथा सुनो। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। हमारे वृंदावन में अनेक ठाकुर हैं और सब ठाकुर कोई ना कोई लीला करते हैं। श्री हरिदास परंपरा में ही श्री गोरीलाल कुंज है वृंदावन में, और वहां के श्री गोरीलाल ठाकुर जी इतने अद्भुत ठाकुर जी हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए गोरीलाल जी के? सब ने नहीं किए होंगे, अपने परंपरा वालों ने किए होंगे। वो ठाकुर जी विराजमान भी ऐसी जगह पर हैं कि हर कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन सुनो, वृंदावन आके क्या करते हो आप? केवल बिहारी जी को रास्ता पता, वहीं चले जाओ। राधा वल्लभ जी, अरे जो नहीं पता वहां जाओ, उन स्थानों को ढूंढो। श्री गोरीलाल कुंज जाइएगा, वहां दर्शन करो। अब कहाँ है ये तो हम अब क्या बताएं, अपने आप ढूंढो, मेहनत करो वृंदावन जाके। तो ठीक करो भैया, अजीब सी आवाज आ रही है। तो गोरीलाल ऐसे ठाकुर जी हैं। महाराज जी, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी से सुनी हुई चर्चा है। गोरीलाल बिहारी जी जो हैं वहां पर, अब इस नाम का अर्थ क्या? गोरीलाल मतलब, अब सामान्यतया अर्थ करने वाले तो ये कहेंगे गोरी कौन है, बोले कि किशोरी जी हैं, और लाल कौन है, बोले ठाकुर जी हैं। पर ये नहीं है अर्थ इसमें। गोरी लाल बोले लाल जी जहां गोरी बन के बैठे हैं, मतलब जहां किशोरी जी के रूप में बैठे हैं, वो गोरी लाल। वहां पर कृष्ण रूप में श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, इसलिए गोरी लाल। लाल जी गोरी बन करके विराजमान है। अच्छा जी, गोरी लाल केवल गोरी लाल कुंज में ही नहीं है, वृंदावन के सबरे ठाकुर जी गोरी लाल हैं। एक भी ठाकुर, राधारमण जी देखो, जब श्रृंगार करेंगे तो अपने बाम श्रृंगार में अपने शीश पर निश्चित किशोरी जी का स्वरूप धारण करेंगे, चोटी धारण करेंगे। बिहारी जी को जाकर के तो लहंगा फरिया पहनेंगे। ये सबरे लाला गोरी बने हुए हैं। जिस प्रकार अपने गुरु की प्रसादी को शिष्य धारण करता है, ऐसे वृंदावन में जितने भी हमारे लाल जी हैं सबरे गोरी बने हुए हैं, सब किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं। तो गोरी लाल ठाकुर जी, गोरी लाल बिहारी जी, रसिक त्रिवेणी है वहां पर, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर निश्चित जाइएगा। तो वहां का एक लीला दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन। महाराज जी एक बार सुना रहे थे कि हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, जिनको ठाकुर जी प्राप्त हुए श्री गोरीलाल जी, उनको कैसे प्राप्त हुए? श्री नरहरि देव जी एक दिन सो रहे थे, तो सोते सोते स्वप्न में उनको ये दर्शन हुआ कि ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में खड़े हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की तरह वंशी बजा रही हैं। ठाकुर जी तो गोरे गोरे लग रहे हैं, किशोरी जी सांवली सांवली लग रही हैं। ये उनको स्वप्न में दर्शन हुआ। और जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो स्वप्न जब खुला तो उठ करके इतने व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। बोले नाथ, आप इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, कृपा करो या दास के ऊपर और यहां पधारो, सेवा प्रदान करो। रोज यही प्रार्थना करते कि वो स्वप्न मुझे दोबारा आवे, वो स्वप्न में मुझे वो जो दर्शन हुआ वो मुझे बार बार दिखे। पर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, हम जल्दी आएंगे आपके यहां। मथुरा के एक व्यापारी थे, नमक का व्यापार करते थे। उनके यहां नमक कट्टों में भर भर के आते थे। एक बार उन नमक के कट्टों के बीच मेवाओं का कट्टा आया। तो व्यापार के नीचे काम करने वालों ने बताया, बोले महाराज, ये नमक के जो कट्टे आए हैं हमारे व्यापार, इसमें एक मेवाओं का कट्टा है। उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा, उसके भीतर श्री युगल सरकार विराजमान थे और उनकी चरण चौकी पर लिखा था श्री नरहरिदास के ठाकुर जी। आज भी श्री
गोरीलाल कुंज ठाकुर जी नाम लेकर के आए कि हम उनके हैं। तो व्यापारी तो उनको सेवा करते थे, अब लोग बाग दर्शन करते थे, बोले वाह भाई कहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, मेवा की कट्टा में से निकल के आए। तभी एक आचार्य दर्शन करने गए और उन आचार्यों ने दर्शन करके जब देखा, बोले कि यहाँ नीचे लिखा है नरहर देव के ठाकुर जी। बोले अरे ये तो वृंदावन में श्री नरहर दास जी हैं, उन्हीं का नाम है, शायद उन्हीं के ठाकुर जी हैं। और जैसे ही वो ठाकुर जी उनको दिखाए तो वो समझ गए, तो स्वप्न में दिखे थे वही लाल जी। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे। उनकी एक इतनी मधुर लीला, ये सब देखो चिंतन से प्रकट होता है। इसीलिए मैं चिंतन पर जोर दे रहा हूं, चिंतन किया करो। ठाकुर जी का श्रृंगार करो, जैसा आप करते हैं अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भोग पधराओ, भोग पधराने के बाद फिर जितनी देर ठाकुर जी भोग लगा रहे उतनी देर क्या करोगे? एकांत में बैठो और उन्हीं ठाकुर जी का जिनका आपने श्रृंगार किया है, अब उन्हीं को चैतन्य रूप में अपने कुंज में बिठाओ। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। तो जब चिंतन उनका करो ना, तो वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, वो फिर चलते फिरते आपको दिखाई दें। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीलाएं दिखें आपको अपने चिंतन में। आप बस इतना चिंतन करो कि ठाकुर जी चल करके कुंज में आ रहे हैं, बाकी की लीला ठाकुर जी अपने आप करते जाएंगे। चिंतन करना, मानसी में जाना बहुत आवश्यक है। भक्ति की एक स्थिति आने के बाद, जो अभी प्रारंभ स्थिति में, वो चिंतन में मत चले जाना, नहीं तो फिर हीरो हीरोइन दिखेंगे आपको। एक बार बंबई में एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे नाम जप करने के लिए तो हीरोइन दिखती है। मैंने कि बेटा जो भीतर होता है वही दिखता है। तो पहले तो ब्रज की खूब उपासना करके, गुरुदेव के प्रणाम करके, संत जनन को प्रणाम करके पहले तो चिंतन के लायक बनो। पर यहां पर कई वैष्णव बैठे, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब समय है चिंतन में जाने का, अब समय मानसी में जाने का। ठाकुर जी जितनी देर भोग लगाएं आप मानसी में रहो। तो एक बार की लीला कि श्री गोरीलाल बिहारी जी सुबह सुबह मंगला में दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग के बाद में थोड़ी देर चिंतन करके आचार्य जब पुनः गए भीतर, तो भीतर जाकर के देखा कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नहाए भये हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा दूध फैला रखो अपने ऊपर। ठाकुर जी नथनी पहनते हैं वहां पे, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में। तो बहुत ध्यान से सुनो, दोनों दूध में सने भये ऊपर से नीचे तक। आचार्य चरण ने प्रणाम किया, बोले जय जय, जे कहा लीला करके आयो हैं, दूध पीवे की जगह नहा लिए सवेरे सवेरे। इतनो तातो दूध, तातो हमारे ब्रज में गर्म ते कहें तातो, इतनो तातो दूध तो नाओ उष्ण तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर मुंह ते कह देते मैं आपको स्नान करा दे, तो आप काई को नहा लिए। सो ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले अरे ये श्री जी बड़ी भोरी हैं हमारी। आचार्य चरण बोले कहा भयो ने, बताओ तो सही। तो ठाकुर जी लीला बता रहे अपने आप ही। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैं श्री जी को दुग्ध पान कराए रहे हो, सो श्री जी अपने होठ के पास दूध ले जाओ, फिर मुझे कहें ए दूध तो लाल लाल सो दिख रहा है, दूध में कछु पड़ो है, ऐसा लग रहा हो कि कछु लाल लाल सो का जामे। अब मैं जब दूध को देखूं तो दूध में कोई लालिमा नहीं, लेकिन श्री जी जब दूध पीवे जा मैं सो पीछे कर दें, या में तो कुछ पड़ो है। तब मैंने श्री जी से कही अच्छा एक काम करो, आप मुक्ते लगाओ, मैं बगल में आके झांकूंगा, मैं देखूं का लाल है। तो श्री जी पान कर रही हैं और बिल्कुल गले गाल ते गाल छुपा के ठाकुर जी देख रहे हैं हमें कहा लाल है। तभी देखो कि श्री जी की नथनी में जो मणि है वो चमक करके दूध को लाल लाल बना रही है। ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आप बड़ी भोरी हो। बोले कहा भयो जी, आपकी नथनी है या आप ऊपर करके दूध पी रही हो, ये नथनी की ही परछाई आ रही है दूध में, बात लाल लाल लग रहा है।
श्री जी बोली, अरे मैं तो बड़ी बावड़ी हूं, वो तो समझ में ही ना आवे। अरे मैं हूं कहां, पहचान नहीं पाई। फिर श्री जी दूध पीने लगी और दूध पीते पीते उनको अपने ही भोरेपन पे जोर की हंसी आई, और जैसे ही दूध मुंह में गया और मुंह में जाती हंसी आई तो सबरो फूटकार, सबरो बाहर निकल गो, स्वयं भी सन गई और लालजू सन गए। ठाकुर जी भी वही में है गए। नरहर दास जी, नरहर देव जी 3 दिन तक नेत्रों से आंसू नहीं रोक पाए अपने, ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो भैया चिंतन किया करो, केवल हम अपने ठाकुर जी की सेवा अपने उनके सिंहासन तक करें, उनको कुंज में बिठा दें, उनके सामने नाच लें गा लें, यही तक सीमित मत रखो। जब सब चीज से निवृत्त है जाओ, तब एकांत में नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी के सामने ही रहो पर नेत्र बंद करो, और फिर हृदय के कुंज में उन्हीं ठाकुर जी को देखो, अब कहां लीला कर रहे हैं। 1 बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 4 बार प्रयास करो, 20 बार प्रयास करो, कभी तो लीला प्रकट होएगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनियो भैया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अंदर उसके कोई कमी हो जाए तो वो औषधि लेकर के उस कमी को ठीक करता है, ठीक वैसे लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? यमुना जल। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रज की रज। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवास। ब्रजवास आप और किसी कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लीला प्रकट हो इसलिए कर रहे हैं। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? श्री गोवर्धन की परिक्रमा। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? संत जनन की प्रसादी पानो। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवासिन के घर की झूठी मधुकरी पानो। इन सबसे लीला प्रकट होती है। ये सब हमको केवल नियम मान करके नहीं करने हैं कि ब्रजरज लगानी है, ऐसे कंठी माला पहननी है। अब कंठी माला अधिकतर पहनने वाले इनकी पूछो क्यों पहनते हो, तो वो सब कहते हैं कि पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो जब प्राण निकले कम से कम उस समय कंठी गले से छुपी हुई हो तो वैकुंठ प्राप्त। यहां पर भी स्वार्थ आ गया ना, ये भी तो एक स्वार्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए कंठी पहन रहे हो। नहीं, ताकि भैया या तुलसी के स्पर्श करके प्रसादी ठाकुर जी पावें, या तुलसी के बिना स्पर्श की प्रसादी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। तो पहला भाव तो हमारा ये है कि तुलसी हमसे स्पर्श रहेगी तो हम ठाकुर जी कभी ना कभी तो हम हमारो स्पर्श करेंगे, हमारो भोग लगा लेंगे। और दूसरा भाव, तुलसी धारण इसलिए करनी है ताकि तुलसी के नित्य धारण करने से चित्त में किंचित पवित्रता आ जाए और उस किंचित पवित्रता से ठाकुर जी की कोई लीला दिख जाए, इसलिए कंठी पहननी। चिंतन नित्य करो। हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी हैं, एक पद में गायो करूं कभी कभी कथा में, कैसी भोरी हैं हमारी लाडली जो। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी। हो पिए तुम उर्वस कौन तिय, हो पिए तुम उर्वशी कौन तिय, पहरे नील निचोरनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की,
अटपटी बोलनी। हमारी किशोरी जी कितनी भोरी है। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो? या तो आंख बंद रखो या मुंह को देखो, और दूसरी कहीं जगह आपको देखना नहीं है। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की। अटपटी मतलब गुस्सा कर रही है किशोरी जी। अच्छा, किशोरी जी पे गुस्सा करवो ना आया आवे, जैसे जाकू जो काम नहीं आवे वो उल्टो सीधो करे, ऐसे ही किशोरी जी है। जब लाल जी पे गुस्सा करें तो गुस्सा करती करती बोलेंगे अच्छा आओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो पसीना काहे को आ रहे हैं? ललता कहे गुस्सा कर रही हो कि पसीना साफ कर रही हो? गुस्सा में हो, काहे को पसीना न पहुंच रही हो? अच्छा पसीना ना पहुंच रहा वरना ठीक है दोबारा लगाए दो। किशोरी जी पे आवे ना है गुस्सा कर वो, इसीलिए अटपटी। अटपटी मतलब कभी तो अच्छी भी बोल दें और कभी गुस्सा करवे को केवल प्रयास करे, लेकिन आवे ना है उन पे। सहज अटपटी बोलनी। काय बात पे नाराज हैं भैया? बोले आज लाल जी एक नीली नीली मणि पहन करके आए हैं, और वह नीली मणि को देख करके किशोरी जी गुस्सा है रही है। हो पिए तुम उर बसी कौन तिये लालन, ये आज आपने अपने हृदय में कौन सी गोपी के चित्र से अंकित मणि की माला पहनी है? किशोरी जी कह रही है या मणि में गोपी को चित्र बनो भयो जो तुमने गले में पहन रखी का है, कौन सी गोपी है ये? ठाकुर जी ने अच्छा जे बोले हाँ। अब किशोरी जी गुस्सा कर रही हैं और कहा कह रही हैं देखो तो सही कैसी गोपी है ये। हम हूते गुण रूप सुंदर, हम हूते गुण रूप गुण सुंदर, हम हूते गुण रूप सुंदर, हम हूते पाई कहाँ बिन मोलिनी प्यारी जू की, पाई कहाँ बिन मोलिनी प्यारी। किशोरी जी कह रही हैं ये देखो तो सही गोपी हम तो ज्यादा सुंदर लग रही है। इतने सुंदर रूप और गुण तो मेरे ना है जितने या गोपी के लग रहे हैं जो आपने पहन रखी का है। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ वो बात तो है, आप तो सुंदर है। तो अब किशोरी जी गुस्सा में कह रही हैं कहां से मिल गई है बिना मोल की आपको है? आप में ऐसा गुण तो है ना कि आप से कोई प्रेम कर ले, ये कहां जबरदस्त जरूर फंसाई होगी कैसे करके, कहां से मिल गई आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा श्री जी ने बताओ तो सही और कैसी लग रही है ये? तब किशोरी जी कह रही हैं बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। अब देखो अगर कोई आप पे गुस्सा है और जा बात पे गुस्सा है तुम वही बात को बात पूछो वो बोलेगा? किशोरी जी बोल रही हैं क्योंकि गुस्सा कर वो आवे ही ना है। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा नहीं बताइए और कैसी लग रही है ये? बोले हाँ देखो तो बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। हाँ बिथुरी अलक कपोलिनी प्यारी जू की, बिथुरी अलक कपोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी। किशोरी जी बड़ाई कर रही आहा या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र, उनमें काजल लगा रखे हैं और ऐसे कई सारे केश घुंघराले है करके कपोलन पे आ रहे हैं, कैसी प्यारी लग रही है। ललता जी कह रही हैं किशोरी जी नाराज हो आप ने गुस्सा कर लियो, कहा तुम वाको वर्णन कर रही हो? तब किशोरी जी कह रही हाँ हाँ गुस्सा करूं। उमगी उमगी
सनमुख आवत उमगी उमगी के, सनमुख आवत उमगी उमगी के, सनमुख आवत मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू की, मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी भगवद रसिक कहाँ तुम साधो, भगवत रसिक कहाँ तुम साधो, भगवत रसिक कहाँ तुम साची, भगवत रसिक कहाँ तुम साची, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जो की, नाही करो अनबोलिनी प्यारी जो, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जो की, सहज अटपटी बोलिनी। किशोरी जी वाक्य रूप को वर्णन कर रही है। उमग उमग सन्मुख आवत, देखो कैसी मैं जय जो जो या को पास करूं त्यों तुम वो मेरे पास आवे, और करत किलोलनी मन भावत करन किलोलनी, लेकिन कैसी हो या कि किलोल या कि लीलान को देख करके मेरो मन यहाँ पे आ रहा है। ठाकुर जी खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। किशोरी जी कह रही आप हंस क्यों रहे हो, सांची बताओ हंस काहे क्यों रहे हो। हे श्यामाजू, आज मैं यह छवि को देख करके बली बली जा रहा हूं कि जिनके रूप को वर्णन ललिता विशाखा और स्वयं श्याम सुंदर करें, आज अपने ही रूप को वर्णन अपने मुक्त ही कर रही हैं। हे श्यामाजू, ये मणि में दिखे वाली गोपी कोई और नहीं है, आपको अपना प्रतिबिंब ही दिख रहा है। कई मणि हो में, उन मणि में शीशा के भांति अपनो ही चेहरा दिखाई दे, तो श्री जी के सामने जब ठाकुर जी आए तो वह मणि में वो चित्र कोई और को नहीं है, श्री जी को ही प्रतिबिंब दिख रहा। किशोरी जी अपने आप ही कह रही हैं, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे कहां पाई बिल मोलिनी, उमग उमग सन्मुख आवत मन भावत करत किलोलिनी। हे श्यामाजू, जे कोई और थोड़ा ही है। अरे देखो ललिता यहाँ पे आ, ललिता जी पास गई, तू देखियो, ललिता जी ने देखो तो ललिता जी को मुख दिखने लगो, विशाखा जी गई तो विशाखा जी को मुख दिखने लगो। किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आज तो सिद्ध है गयो कि आप कैसी हो, बड़ी भोरी हो, बड़ी सीधी हो, बताओ मणि में अपना ही मुख देख करके मोते नाराज है रही हो। अब किशोरी जी को तो ऐसी शर्म आई, महाराज भागी माते। सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जो की, सहज अटपटी सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जो की, सहज अटपटी बोलिनी। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी श्यामाजू। अब ये सब भाव क्या है बंधुओं? ये सब चिंतन के भाव हैं, ये सब मानसी के भाव हैं, ये सब विचार किए हुए भाव हैं। तो चिंतन प्रारंभ करो। ये जितने संशय आपके चित्त में प्रकट होते हैं ना, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, ये सब आपको स्वयं प्राप्त होंगे। वृंदावन में, ब्रजमंडल में जो भी सुंदर दृश्य दिखता है उसको नेत्रों में भर लिया करो, और नेत्रों में भर करके अपने हृदय की कुंज में उसको विराजमान कर लिया करो।
कहीं के गिरिराज जी को कोई स्थान प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। यमुना जी को कोई पुलिन प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। वो आपको प्रिय इसलिए लग रहा है, ठाकुर जी आपके चित्त में जो बैठे हैं वो संग्रह कर रहे हैं उसको संग्रहित करके अपने चित्त में कुंज को निर्माण कर लो। और वह कुंज में फिर आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं, उन सेवा के ठाकुर जी का चैतन्य विचार करके, वो जड़ हैं ऐसा नहीं, चैतन्य विचार करके वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीला कर रहे हैं, ये विचार करते भाई अपने चित्त में, चित्त की कुंज में विराजमान करो और वहां उनकी लीला को दर्शन करो। ये कहने सुनने में जितनी आसान लग रही है, आसान है तो नहीं, पर करना चाहिए, प्रयास करो। ब्रज यदि प्राप्त हो रहा है तो खाली मत बैठे रहो यहाँ पे, अब या भाव में प्रवेश करो, चिंतन में जाओ, लीला में जाओ, भाव में जाओ। और उसकी पुष्टि कैसे होगी? तो सत्संग में आओ, कथा में आओ, वैष्णव जनन के पास जाओ, उनके बीच की चर्चा श्रवण करो, उससे ये कार्य और सिद्ध होगा। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र आता है कि जुगल किशोर जी को पगड़ी पहना रहे थे, पाग सिर पर, और पगड़ी पहनाते पहनाते उनको किशोरी जी की कोई लीला स्मृति में आ गई। और ऐसी लीला स्मृति में आई कि ठाकुर जी किशोरी जी को श्रम दे रहे हैं, मतलब किशोरी जी को परेशान कर रहे हैं ठाकुर जी। तो जुगल किशोर जी की पगड़ी बांधते बांधते आधी छोड़ दी, लाला परेशान करे शी जी को, आज ऐसे ही खड़ो रहे, मैं तो ना कर रहा हूं श्रृंगार, और ऐसे ही छोड़ के चले गए, जाके बाहर बैठ गए। कोई दर्शनार्थी आए, दर्शन करके और गए, और हरिराम व्यास जी से बोले, व्यास जी आज तो कैसी सुंदर पाग धारण कराई है आपने, हैं लाल जी को। व्यास जी बोले, व्यंग कसरो दीख है, आज तो मैंने पाग ही ना धराई, आज तो मैंने आधी अधूरी पाग छोड़ दी। बोले, अरे मैं तो रोज दर्शन कर भी आऊं, मैंने आज जैसी पाग ना देखी। व्यास जी बोले, तू बात बना रहा हो, ऐसी कोई बात ना। व्यास जी आज तो बहुत ही सुंदर पाग है, वहां पे ऐसे सुंदर मोती माल टंग रही है, ऐसी सुंदर सिरपेच लगाए हो है, वहां पे ऐसा मोर पीछ धारण करो, आहा आज तो जुगल किशोर जी की नजर उतारते उतारते थग्गों में ऐसे सुंदर लग रहे हैं। हरिराम व्यास जी बोले, व्यंग ही मार रो दिखे, मैंने तो श्रृंगार किया ही ना आज पूरा। लेकिन वो जब चलो गयो तो फिर हरिराम व्यास जी बोले, देखूं तो सही एक बार, और भीतर जाकर के देखे तो महाराज वो तो पाग अधूरी छोड़ के चले गए, पर यहां ठाकुर जी ने खूब सुंदर पाग, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर ऐसा भारी मुकुट धारण किया है। देखते ही संशय नहीं आया मन में कि किसने किया होगा, देखते ही नेत्र बंद हो गए और हरिराम व्यास जी के चित्त में छवि प्रकट हो गई कि ठाकुर जी के अधूरा श्रृंगार में छोड़ के गयो कायकू, क्योंकि आज श्री जी के मन में आ रही मैं श्रृंगार करूं लाल जी को, या मारे मेरे चित्त में ऐसा भाव प्रकट कर दियो कि तुम तो अधूरा ही छोड़ के जाओ, ऐसा मेरे चित्त में भाव प्रकट कर दियो कि लाल जी मुझको श्रमित कर रहे हैं और वहां से मुझको क्रोध आया और मैं तो चलो गयो, श्री जी ने आकर के आज ठाकुर जी की पाग बांधी है। ये वृंदावन है भैया, ये ब्रजमंडल है, यहां प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, यहां तो हृदयानुभूति होती है। और हृदयानुभूति आज वृंदावन में कोई नहीं कर रहा है, सब लोग प्रत्यक्ष दर्शन की भीड़ में भाग रहे हैं। कम से कम एक जगह से ही पहल शुरू हो जाए, हमारी कथांति शुरू हो, आप लोग भी प्रारंभ करो। अब प्रत्यक्षानुभूति के साथ साथ अब हृदयानुभूति करो। गिरिराज जी की तलेटी में जाओ, कुंज में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं वह को चिंतन करो, ये कथाएं आदि सुनकर के और सुंदर सुदृढ़ करो अपने हृदय के भाव को।